Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel Asu Math Classes. Today we are going to start class 9 Math Chapter 6 Exercise 6.1. आज की क्लास में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्लास में हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स के कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देखे थे। इसमें हम लोग बहुत सारे लाइन्स और एंगल्स के बारे में सीखे थे। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए, जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रखा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इन फिगर 6.13 लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O if angle AOC plus BOE equal to 70 degree and angle BOD equal to 40 degree, find angle BOE and reflex of angle COE। देखिए हमको फिगर दिया ना। देखिए ये एंगल बोला कि AOC, ये AOC है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों का सम दे रहा है 70 डिग्री। ये दोनों का सम दे रहा है 70 डिग्री। एंगल BOD, BOD कौन सा होगा? BOD ये एंगल हमको दिया है 40 डिग्री। ये एंगल हमको दिया है 40 डिग्री, ठीक है। फाइंड एंगल BOE, हमको BOE ये वाला एंगल निकालना है। BOE ये एंगल को निकालना है, ठीक है। और COE निकालना है, फिर इसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो चलिए पहले क्या करते हैं हम लोग। हमको ये चीज दिया है एंगल BOD बराबर 40 डिग्री। अब देखिए ये लाइन AB है और लाइन CD है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जब इंटरसेक्ट करेंगी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएगा। तो कैसे हो गया? लिखेंगे एंगल AOC बराबर एंगल BOD। यहां मैं लिख दूंगा ब्रैकेट में वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। कैसे होंगे? ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो AOC बराबर BOD, AOC ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे? बराबर। तो BOD हमको दिया 40 डिग्री, तो यहां से एंगल AOC ये कितना मिल जाएगा? 40 डिग्री। AOC मिल गया हमको 40 डिग्री। ये देखिए ये दिया है 40 डिग्री मिल गया हमको। एक और कंडीशन दिया है कि AOC प्लस BOE बराबर 70 डिग्री। हमको दिया है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। ब्रैकेट में लिख सकते हैं गिवन, ये गिवन है। देखिए यहाँ पे हमको एंगल AOC की वैल्यू पता है, तो अगर AOC की वैल्यू यहां रख देंगे तो एंगल BOE मिल जाएगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 40 डिग्री प्लस एंगल BOE बराबर 70 डिग्री, ठीक है। अब यहां से हमको ये 40 डिग्री को उधर भेज देते हैं, तो इधर बचेगा एंगल BOE बराबर 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो यहां से एंगल BOE मिल गया हमको। BOE कितना मिल गया? 40 डिग्री। तो एक तो पूरा फाइंड एंगल BOE, तो BOE तो हमको मिल गया। BOE कितना मिला? 40 डिग्री। तो एक तो हमारा आंसर मिल गया BOE। तो यहां से एक आंसर हमको मिल गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कर रहा है? एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। पहले तो हम एंगल COE को निकालते हैं। ये COE है। देखिए ये 30 डिग्री आएगा। कितना आएगा? ये 30 डिग्री। तो BOE 30 डिग्री, ये 30 डिग्री आ गया ये, ठीक है। अब यहां पे देखिए एक चीज, ये AB एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे एक पॉइंट O पे 3 एंगल बन रहा है, 1 2 3। ये 3 एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE बराबर 180 डिग्री। इतना हो जाएगा ये एंगल AOC प्लस एंगल COE। देखिए ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल तीनों मिलकर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल है। तो हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर जितने एंगल बनते हैं सबका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो AOC पता है हमको, AOC 40 डिग्री है। COE नहीं पता है तो निकालना है। एंगल COE को COE लिखिए
और BOE 30 डिग्री है। तो यहां देखिए 40 होती जो 70 हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 प्लस एंगल COE बराबर 180 डिग्री। अब ये 70 को मैं इधर भेज दूंगा तो यहां से एंगल COE मिलेगा, COE बराबर 180 माइनस 70। तो यहां से एंगल COE कितना मिला हमको, 110 डिग्री। तो हमको COE भी मिल गया। क्या मिला, एंगल COE भी मिल गया। COE पूछा था हमसे, लेकिन इसका रिफ्लेक्स पूछा है हमसे। क्या पूछा है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो देखिए ये मिल गया हमको 110 डिग्री। ये कितना मिल गया, 110 डिग्री। हमसे बोल रहा है कि रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है कि इसको छोड़ के जितना बाकी एंगल है उसको हटाना है। तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ COE निकालने के लिए क्या करते हैं, 360 में से एंगल COE घटा देंगे। तो लिखेंगे, यहां कर देता हूं मैं, रिफ्लेक्स एंगल COE बराबर 360 माइनस एंगल COE। COE का रिफ्लेक्स निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, 360 में से जितना एंगल COE उसको घटा देंगे। तो 360, तो हमारा ये 360 रहेगा और COE कितना आया, 110। अब इसमें से घटा दीजिए, 110 360 में 110 घटाएंगे कितना आएगा, 250 डिग्री। तो इस तरह से हमारा कितना आ गया, एंगल BOE 30 डिग्री आ गया, एंगल COE 110 और रिफ्लेक्स एंगल COE आ गया 250 डिग्री। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। जो लोग इसको लिखना चाहते हैं वो राइट डाउन कर सकते हैं वीडियो पुश करके। ये फिगर है और इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। तो मैं इसको अरेंज करने जा रहा हूं। आप लोग इसको वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। मैं इसको करने जा रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, इन फिगर 6.14 लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। करा के एक फिगर है 6.14, एक फिगर है, इसमें दो लाइन है, एक लाइन XY है और एक लाइन MN है। ये दोनों एक दूसरे को O पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ POY इक्वल टू 90 डिग्री, देखिए ये वाला एंगल POY ये 90 डिग्री दिया है, कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। एंड A रेशियो B इक्वल टू 2:3। देखिए यहाँ पे A और B ये दोनों रेशियो दिया, एंगल है लेकिन रेशियो में दिया है, हमको एक्यूरेट एंगल नहीं दिया है। ये दोनों एंगल में रेशियो में दिया है, इनका रेशियो दिया है 2:3। फाइंड C, तो हमको ये C निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, पहले तो हम ये देखिए A और B दोनों मिलके एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री ऑलरेडी इतना हो गया है और ये दोनों मिलके क्या होगा, 90 डिग्री। तो हम चाहे तो तीनों एंगल को ले सकते हैं। तो पहले हम एंगल A को मान लेते हैं, रेशियो में दिया है तो x के रूप में मानेंगे। तो लिखेंगे लेट एंगल A बराबर 2x एंड एंगल B बराबर 3x। 2:3 है तो A को मान लिए 2x, B को मान लिए 3x। अब देखिए ये जो तीनों एंगल होगा 1 2 3, तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल POY बराबर 180 डिग्री, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एंगल है, तो ये दोनों एंगल, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एक ही लाइन पे बने एंगल है और एक ही पॉइंट बन रहा है, तो तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। देखिए हमको A और B का रेशियो पता है, तो इसको लिखेंगे 2x प्लस 3x और ये हो जाएगा POY कितना दिया है हमको, 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक। अब यहां से 2x और 3x जोड़ेंगे तो आएगा 5x बराबर, ये 90 उधर जाएगा तो 180 माइनस 90। तो यहां से 5x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। अब यहां से हम x निकाल सकते हैं, 90/5, तो ये कितना आ जाएगा, 18 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई, 18 डिग्री। तो अब यहां से एंगल A और एंगल B निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल A इक्वल टू 2x माने है तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 18, 36 डिग्री आ गया। A की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। अब यहां से B की वैल्यू भी निकाल सकते हैं,
एंगल बी बराबर 3 × 18, तो ये कितना हो जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, हमको बी एंगल ए और एंगल बी जो रेशियो में दिया था हमने उसका एक्यूरेट वैल्यू निकाल लिया। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे एम एन एक स्ट्रेट लाइन है, एम एन क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और बी और सी दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहा है 180 डिग्री का। तो अब यहां से हमको सी निकालेंगे, तो हम यहां लिख देते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं लीनियर पेयर, रीजन है ये, रीजन में लिख सकते हैं लीनियर पेयर बना रहा है, तो दोनों बी और सी मिलके क्या होगा 180 डिग्री। बी हमको मिल गया है 54 डिग्री, तो हम यहां से सी निकाल सकते हैं, जरूर निकाल सकते हैं। 54 को मिल लीजिए, तो एंगल सी बराबर क्या आ जाएगा 180 माइनस 54, तो एंगल सी आ जाएगा 126 डिग्री। इस तरह से हम लोग एंगल सी की वैल्यू निकाल दिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जो लोग लिखना चाहते हैं इसको राइट डाउन करते चलिए, वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट लेते चलिए। तो यहां से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। हमको गिवन है पी क्यू आर, ये एंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर और ये पी आर क्यू दोनों इक्वल है। देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, ये प्रूव करना है। फिगर से हम समझ सकते हैं, हमको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दिया है, बोला है कि एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर कौन सा होगा ये, और एंगल पी आर क्यू कौन सा पी आर क्यू, ये दोनों बराबर दिया है। तो हमको ये प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। हमको प्रूव करना है पी क्यू एस, ये एंगल इसके बराबर प्रूव करना है। ठीक है, अब चलिए कैसे प्रूव करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन है एस टी, इस पे देखिए यहाँ पे दो एंगल बन रहा है, दोनों का सम 180 होगा, और यहाँ पे दो एंगल दोनों का सम क्या होगा 180 होगा। तो लिखेंगे ऑन, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग, लिखेंगे ऑन लाइन एस टी लाइन पे। यहां पे देखिए एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे 180 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा ये, क्योंकि एक ही लाइन पे दो एंगल बन रहा है, तो ये क्या होगा लीनियर पेयर बनेगा। तो लीनियर पेयर हम जानते हैं, यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं लीनियर पेयर। ठीक है, अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए, मैं पी क्यू आर को इधर रख रहा हूं, पी क्यू एस को इधर भेज दे रहा हूं, तो यहां से क्या बचेगा, हम एंगल पी क्यू आर बराबर 180 माइनस एंगल पी क्यू एस, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, इसको मैं चाहूं तो इक्वेशन नंबर 1 लिख सकता हूं, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। यहां से क्या किया, पी क्यू एस को मैं उधर भेज दिया, तो इधर क्या बचेगा एंगल पी क्यू आर बराबर 180 माइनस पी क्यू एस। ठीक है, अब देखिए आते हैं इस लाइन पे, यहां पे दो एंगल बन रहा है, दोनों का सम 180 डिग्री होता है। क्या लिखेंगे इसको, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी बराबर 180 डिग्री। ये भी क्या है लीनियर पेयर बना रहा है, ये भी क्या बना रहा है लीनियर पेयर बना रहा है। यहां भी वही काम करेंगे, मैं पी आर क्यू को इधर रख रहा हूं, पी आर टी को उधर भेज दे रहा हूं, तो बचेगा यहां से एंगल पी आर क्यू बराबर 180 माइनस एंगल पी आर टी। इसको मैं कर देता हूं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए, हमको एक चीज दिया है, हमको क्या दिया है कि एंगल पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू। देखेंगे गिवन एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू, पी क्यू आर की ये वैल्यू हो गई है पी आर क्यू की, तो हम दोनों तरफ वैल्यू रख देंगे। यहां पर पी क्यू आर की वैल्यू क्या रखेंगे 180 माइनस एंगल पी क्यू एस बराबर, यहां क्या रखेंगे 180 माइनस एंगल पी आर टी। ये वाली वैल्यू, ये पी क्यू आर की वैल्यू है और ये पी आर क्यू की वैल्यू, तो पी क्यू आर के नीचे पी क्यू आर की वैल्यू रख दिया, पी आर क्यू के नीचे पी आर। अब देखिए यहां से क्या होगा,
180 180 कट जाएगा, दोनों प्लस में कट जाएगा। यहां क्या बचेगा, माइनस एंगल पी क्यू एस बराबर माइनस एंगल पी आर टी। देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, तो अब फाइनली बचेगा क्या, एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी। यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यहां लिख देंगे देन हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ। यही प्रूफ करना था हमको कि एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप लोग इसको राइट डाउन करते चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलिए, मैं क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं, अब बाकी क्वेश्चन नंबर 4 लिखने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। हमको एक फिगर दिया, ये देखिए फिगर दिया है, ये कह रहा है कि इसमें ए बी एक लाइन है और यहाँ पे देखिए 4 एंगल बन रहा है एक्स वाई जेड डब्ल्यू। हमको कंडीशन देख रहा है कि दिया है कि x प्लस वाई इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू, ये चीज दिया है। देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। अब एक चीज ध्यान दीजिए, हमको क्या गिवन है, गिवन दैट जो दिया है लिख लीजिए उसको, गिवन दैट x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये चीज हमको दिया है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे पूरा 4 एंगल बन रहा है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इस चारों को जोड़ने पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री। ये पूरा कंप्लीट एंगल बनाएगा, क्या बनाएगा, पूरा कंप्लीट एंगल। हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 360 डिग्री। यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल के बारे में बताया था आप लोगों को, जहां 360 डिग्री का एंगल बोलते हैं कंप्लीट एंगल। और यहां पे देखिए x प्लस वाई, और x प्लस वाई किसके बराबर दिया है, डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर दिया है, तो मैं इसके जगह भी x प्लस वाई लिख सकता हूं। ये क्या बनेगा मेरा, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 360 डिग्री, ऐसे बन जाएगा। जहां जेड डब्ल्यू प्लस जेड था, यहां पर इक्वल दिया है, तो इसके जगह मैं क्या रख दिया, x प्लस वाई, तब क्या बन गया, x प्लस वाई तो पहले से है, और फिर x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। अब इनको जोड़ेंगे तो एक बनेगा 2x प्लस 2y बराबर 360 डिग्री, ऐसे बन जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 360 डिग्री। अब यहां से मैं अगर 2 कॉमन ले लूं, ये बनेगा x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। ठीक है, या 2 को मैं उधर ले जाऊं तो x प्लस वाई बराबर 360 बटा 2, ये कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। फाइनली मेरा x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिग्री। तो यहां से हमको ये मिलेगा कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिग्री। तो यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो x और y है, x और y दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री बन गया, तो जो x एंगल y है क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। लिख देंगे देयरफॉर, क्या लिख देंगे, सिंस x एंड y मेक्स ए लीनियर पेयर, x एंड y जो है लीनियर पेयर बना रहा है। जब लीनियर पेयर बनाएगा तो क्या हो जाएगा, ए ओ बी, ये ए है, ये ओ है, ये बी, ए ओ बी क्या हो जाएगा, एक लाइन हो जाएगा। लिख दें देयरफॉर ए ओ बी इज ए लाइन। हमको यही प्रूफ करना है, प्रूफ करिए कि ए ओ बी क्या है, लाइन है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो आप लोग इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 5 लिखने जा रहा हूं। तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर 6.17 पी ओ क्यू इज ए लाइन। ये फिगर दिया है 6.17, बना है कि पी ओ क्यू एक लाइन है, पी ओ क्यू क्या है, एक लाइन है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, रे ओ आर, ये देखिए ओ आर है, ये आर है, ये क्या है, आर है, ये ओ आर है। ओ आर जो है परपेंडिकुलर है किस पे, पी क्यू पे। OS इज अनदर रे, ये OS एक दूसरी रे है,
लाइन बिटवीन रेज ओपी एंड ओ आर, ये जो ओएस है वो ओपी और ओ आर के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस, इस एंगल को इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये प्रूव करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, तो यहां से पी ओ आर, या मैं आर ओ पी लिखूं या पी ओ आर लिखूं, ये कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये परपेंडिकुलर है लाइन, इधर 90 बनेगा, इधर 90 बनेगा, तो लिखेंगे एंगल पी ओ आर बराबर 90 डिग्री। चाहे तो ब्रैकेट में रीजन लिख सकते, क्या रीजन लिख सकते हैं कि जो ओ आर रे है वो परपेंडिकुलर है किस पे, पी क्यू पे, ये रीजन है। पी ओ आर 90 डिग्री है, क्यों कि ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू पे। पी ओ आर ये एंगल है पी ओ आर, इसको मैं लिख सकता हूं पी ओ एस प्लस एस आर ओ एस, ऐसे लिख सकता हूं। ये जो पूरा एंगल है पी ओ आर, इसमें दो एंगल बने हैं, तो दोनों का सम करके लिख सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं पी ओ आर को एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, ऐसे लिख सकता हूं, बराबर 90 डिग्री। अब मैं एंगल आर ओ एस को इधर, पी ओ एस को उधर भेज रहा हूं, तो बनेगा एंगल आर ओ एस बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस। इसको मैं कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1। यहां समझ में आया, इस वाले एंगल को लिया 90 डिग्री, इसको मैं लिख रहा कि एंगल पी ओ एस प्लस आर ओ एस, ये दोनों मिलकर इसके बराबर होगा। इसी में पक्षांतर कर दिया, तो आर ओ एस को इधर रखा, 90 माइनस पी ओ एस इधर आ गया। अब देखिए यहां पे आर ओ क्यू या क्यू ओ आर, कुछ भी लिख सकते हैं, आर ओ क्यू लिखिए, इसको क्यू ओ आर लिखिए, तो मैं इसको लिख रहा हूं क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, क्यू 90 डिग्री है, यहां भी ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू है। देखिए ये वाला एंगल, ये जो एंगल है क्यू ओ आर या आर ओ क्यू लिखिए, 90 डिग्री है। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, क्यू ओ आर, इस एंगल को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस, ये पूरा एंगल में से इतना घटाएंगे तो इतना आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस बराबर 90 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको। अब एक काम करते हैं, मैं आर ओ एस को इधर रखता हूं, इसको इधर भेज देता हूं, इधर बचेगा माइनस एंगल आर ओ एस बराबर 90 माइनस एंगल क्यू ओ एस। देखिए यहां निगेटिव आ रहा है, तो मैं सब में माइनस को मल्टीप्लाई करके इसको प्लस बना दूंगा, तो ये क्या बनेगा, एंगल आर ओ एस बराबर, देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 लिख दिया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन से आर ओ एस निकाल दिया। देखिए यहां भी एंगल 1 में आर ओ एस बराबर इतना आया है, यहां भी एंगल आर ओ एस बराबर इतना आया है, ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग, हमको प्रूफ करना है कि एंगल आर ओ एस बराबर इतना, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे इधर बनेगा एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस बराबर, इधर क्या है, यहां पे आया है आर ओ एस की वैल्यू क्या है, 90 माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस माइनस 90, ऐसे बना है, ठीक है। देखिए यहां पे 90 90 कट जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 2 एंगल आर ओ एस बराबर, देखिए ये बचा है, मैं पहले इसको लिख रहा हूं प्लस में है, बाद में इसको तो लिखूंगा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, इस तरह लिख सकते हैं। अब बाकी का मैं यहां पे कर देता हूं, आप देख लीजिएगा। अब यहां से देखिए मैं 2 को हटाऊंगा तो 2 जाएगा इधर डिवाइड में, तो इधर बचेगा एंगल आर ओ एस बराबर
एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, अब पूरा का बटा में हो जाएगा 2। ठीक है, इस 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए कैसे, एंगल आर ओ एस, इस 2 को मैं ऐसे लिखता हूं 1/2, इसको ब्रैकेट में कर देता हूं, एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, इस तरह से। तो यही चीज हमारा प्रूफ करना था, ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, यही चीज प्रूफ करना था। पहले हम लोग क्या किए, इधर से पी ओ आर 90 डिग्री है, तो पी ओ आर बराबर 90 लिख के इसको इसका सम लिख दिया, तो इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ट्रांसफर कर दिए तो इक्वेशन नंबर 1 बन गया। फिर क्या है, एंगल क्यू ओ आर भी 90 डिग्री बन रहा है, तो क्यू ओ आर को कैसे लिख दिया, क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस, मतलब पूरा एंगल में से इतना घटा दें तो ये एंगल आ जाएगा। तो वही से यहां पे लिखा गया क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस बराबर 90 डिग्री। फिर मैं आर ओ एस को इधर रखा, क्यू ओ एस को उधर भेज दिया, 90 माइनस क्यू एस, फिर क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, सब पॉजिटिव बन गया। तो ये एंगल आर ओ एस बराबर एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 बन गया। फिर क्या किया, दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया, जोड़ने पे क्या आया, इधर आ गया 2 एंगल आर ओ एस, इधर आ गया एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। फिर इस 2 को इधर भेज दिया, तो 2 आ गया डिवाइड में, एंगल आर ओ एस बराबर एंगल 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रोक रोक के 2 बार 3 बार देखिए, आप इसको क्लियरली समझ लेंगे। इसको आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब प्रूफ करने वाला थ्योरम है, तो इसमें कौन सा नियम कहां लगे कोई नहीं जानता। ठीक है, हाँ, लेकिन जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं सुटेबल है ना, वो ये नहीं अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी कुछ भी लिख रहे हैं तो हाँ यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया है तभी प्रूफ हो पा रहा है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए मैं उसको लिखने जा रहा हूं, आप इसको स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या राइट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 का। इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री। हमको दिया है कि एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री दिया है। ठीक है, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, और एक्स वाई को पी तक बढ़ाया गया। ड्रा ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, पर है कि जो कि इंफॉर्मेशन दिया उससे एक फिगर बनाइए। तो चलिए पहले फिगर बनाते हैं। पर मतलब एक एंगल दिया है एक्स वाई जेड, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। ठीक है, ये हमको एंगल दिया कितना डिग्री का, 64 डिग्री का, ये एंगल दिया है एक्स वाई जेड 64 डिग्री दिया है। बोला कि एक्स वाई को पी तक बढ़ाया गया है, इसको कहां तक बढ़ाया गया है, पी तक, मान लो यहां तक बढ़ाया गया पी तक। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, देखिए जेड वाई पी है, ये जेड वाई पी, इसको कोई रे है वाई क्यू, ये वाई क्यू एक रे है, मान के चलिए वाई क्यू क्या है, रे है, इसको बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भाग में बांटना, तो ये और एंगल दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं इन एंगल को मान लेता हूं, ये एंगल ए है, तो ये भी एंगल क्या होगा, ए हो गया। बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर भाग में बांट रहा है, दोनों एंगल कितना बराबर होगा, ये भी जितना एंगल ये जितने डिग्री का ये एंगल होगा उतने डिग्री का ये एंगल होगा। हमसे पूछ रहा है फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ये वाला एंगल पूछ रहा है हमसे पूरा। ठीक है, और क्यू वाई पी, क्यू ये एंगल पूछ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर इसका रिफ्लेक्स पूछ रहा है, तो पहले हम क्या करते हैं, जब बाइसेक्ट करते हैं ये दोनों एंगल ए हो जाएगा, ए ए। अब देखिए ये एक्स पी एक लाइन है, इस पर तीनों एंगल है, तो तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी बराबर 180 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ये तीनों एंगल, एक दो तीनों मिलके लाइन पे है एंगल, तीनों का सम कितना हो 180 डिग्री। एक्स वाई जेड कितना दिया है 64 डिग्री, जेड वाई क्यू को मैं ए माना हूं, इसको भी ए माना हूं, बराबर 180 डिग्री। अब यहां से हम इसको सॉल्व करके ए की वैल्यू निकालेंगे। 64 को पहले इधर भेजते हैं, ए और ए जुट के हो जाएगा 2a बराबर 180 माइनस 64 डिग्री। यहां से 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये घटाएंगे तो आएगा 10 में से 4 जाएगा 6, और 17 में से 6 जाएगा 11, तो ये 116 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, ए बराबर हो जाएगा 116/2,
2 5 10 58, ए की वैल्यू क्या आ गई 58। तो हमको यहां से ए मिल गया, तो ए मतलब ये वाला एंगल जेड वाई क्यू, तो एंगल जेड वाई क्यू बराबर 58 डिग्री एंड एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी भी कितना आ जाएगा 58 डिग्री। तो हमको ये दोनों एंगल मिल, ये भी मिल गया 58 डिग्री और ये भी मिल गया 58 डिग्री, सब एंगल मिल गया। ठीक है, एक्स वाई क्यू पूछा हमसे, एक्स वाई क्यू, तो लिखेंगे एक्स वाई क्यू बराबर एंगल एक्स वाई क्यू बराबर एक्स वाई क्यू क्या हो जाएगा 64 प्लस ए, 64 प्लस ए, क्योंकि ये एक्स वाई क्यू पूरा था, ये 64 है, ये ए है, तो 64 प्लस 58 जोड़ दीजिए इसको, 8 4 12 6 5 11 एक बार 122 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 122 डिग्री। एक्स वाई क्यू निकाल दिए हम लोग। अब हमसे पूछा है एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, देखिए क्यू वाई पी कितना आया है, एंगल क्यू वाई पी हमारा आया है क्यू वाई पी 58 डिग्री, यही ना आया है। अब इसका रिफ्लेक्स निकालना है, तो लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी बराबर, क्या करते हैं 360 में से घटा देते हैं, जिस एंगल का रिफ्लेक्स पूछेगा उसको 360 में से घटा देंगे, तो इसको घटाइए 360 में से, 360 माइनस 58 डिग्री, तो आ जाएगा 302 डिग्री। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 6.1 के 6 क्वेश्चन था, सबको हम लोग सॉल्व कर लिए। आप लोग भी इसको राइट डाउन करते चलिए। तो आज की क्लास में हम लोग इतना रन देते हैं, तो एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 6.2 के साथ आएंगे। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास आपको अच्छे लग रहा है तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। इसलिए आज की क्लास में इतना रन देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, बहुत धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।